ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। अगर हम आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखें तो 1.8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स की हम डेफिनेशन को देखेंगे और मुख्तलिफ टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर द प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन। ठीक है, क्या है? प्रोग्राम्स हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं दैट असिस्ट इन वेरियस स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएशन, जो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में मदद करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जब इंटरनेट का यूज करते हो तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपको पड़ती है ब्राउजर की। ठीक है, क्रोम ब्राउजर हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया। ठीक है, इसी तरह आप जैसे मैंने ये स्लाइड तैयार की है, इसको क्रिएट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी है? मुझे एमएस वर्ड की जरूरत पड़ी है। इसी तरह जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर टूल्स की जरूरत पड़ती है, जो किस में हेल्प करते हैं? आपको कोड राइटिंग में, ठीक है, फिर उसको एडिट करने में, फिर टेस्ट करने में, फिर उसको डीबग करने में, और फिर कोड को मैनेज करने में। और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि भाई जो आपके सॉफ्टवेयर के फंक्शन हैं वो सही तरीके से और बेहतर तरीके से स्टोर होंगे और काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स का यूज करते होते हैं। तो अब कौन कौन से टूल्स होते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लैंग्वेज एडिटर। तो लैंग्वेज एडिटर आल्सो नाउन एज कोड एडिटर, हम इसको कोड एडिटर भी बोलते हैं। अब ये यूज किस लिए होता है? हेल्प डेवलपर टू राइट एंड एडिट कोड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कोड को लिखने के लिए और कोड को एडिट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये हमारा कौन सा टूल है? हमारा नोटपैड का टूल है। ठीक है, इसमें देखो मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो ये किस लिए? इसी की तो हमने बात की थी, प्रोग्राम को लिखने के लिए और उसको एडिट करने के लिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास वीएस कोड होता है। ठीक है, वो भी सेम इसी तरह का होता है। बस कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रोग्राम को हम राइट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो टूल आता है वो होता है हमारा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब ट्रांसलेटर क्या होता है? जो हमारी हाई लेवल, अब ये जो प्रोग्राम आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये हाई लेवल लैंग्वेज में, इसे हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता, सिर्फ और सिर्फ हम समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? अब देखो ये जो प्रोग्राम अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखें तो ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में है। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा 01 की फॉर्म में। जो 01 की फॉर्म होती है ये होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। इसको हमारा कंप्यूटर समझता है और इसको हम समझते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है ताकि इसे हमारे कंप्यूटर, हमारी मशीन समझ सके। ठीक हो गया। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इंटरप्रेटर और दूसरा होता है कंपाइलर। क्योंकि आपकी बुक में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो किया गया है तो जो पाइथन है वो यूज करती है इंटरप्रेटर को। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, पहले इस लाइन को क्या करेगा? 01 में तब्दील करेगा, फिर इसको, फिर उसके बाद इसको। ठीक है, लेकिन जो कंपाइलर होता है वो इस पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा कन्वर्ट कर देगा 01 की फॉर्म में। ये इनमें बेसिकली डिफरेंस होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल आता है वो है डीबगर। डीबगर आर द टूल्स दैट हेल्प डेवलपर टू फाइंड एंड फिक्स एरर्स इन देयर कोड। ठीक है, मान लो ये आपका क्या है? प्रोग्रामिंग कोड है। अब इसमें कोई ना कोई एरर आ चुका है, तो अब इस एरर को तलाश करना और यहां से उसको दूर करना वो हमारा किसका काम है? डीबगर टूल का काम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एरर है? यहाँ पे जो 5 के बाद यहाँ पे एक कॉलन लगना था, इस तरह डॉटेड दो, जिस तरह से यहाँ पे एल्स के बाद लगा हुआ है ना, इस तरह यहाँ पे लगना था। तो ये किसका काम है? इसको तलाश करना और इसे दूर करना हमारे डीबगर का काम है। और जो इसकी एग्जांपल है हमारे पास जीडीबी है और विजुअल स्टूडियो का डीबगर है। ठीक है, जो क्या करते हैं? एरर को तलाश करते हैं और उसे दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको आईडीई भी बोलते हैं। आईडीई आर कंप्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सूट। ठीक है, एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर बनाने का सूट है। इसमें अलग अलग नहीं होते, डीबगर अलग से नहीं होता, ट्रांसलेटर और लैंग्वेज एडिटर अलग अलग नहीं होता, बल्कि एक आईडीई के अंदर सारा कुछ एम्बेड किया हो जाता है, जिसमें डिबगर भी आ जाता है, हमारा लैंग्वेज एडिटर भी आ जाता है। तो सारा कुछ कहने का मतलब है एक में होता है। प्रोवाइड ऑल टूल नीडेड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन वन प्लेस। तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिन जिन टूल की भी जरूरत होगी वो इसी आईडी के अंदर, एक के अंदर ही एम्बेड कर दिए जाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना भाई सारी चीजें एक ही जगह से मिल जाएंगी, ये वही काम है।
आईडी इंटीग्रेट वेरियस डेवलपमेंट टूल लाइक एडिटर, ठीक है, सबको क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, इंपेड कर रहा है एक जगह पे, जिसमें एडिटर भी है, हमारा कंपाइलर भी है, डीबगर भी है और वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जब हम एक ग्रुप ऑफ टीम काम करती है ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो क्या होता है कि एक सिस्टम बना लिया जाता है। एक सिस्टम होता है जहां पे हमारा कोड, ये मान लो हमारा सर्वर है, यहाँ पे हमारे अदर सिस्टम कनेक्टेड है, तो अब हर एक के पास अलग से तो कोड होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक सर्वर के ऊपर स्टोर कर लेते हैं। तो इसने अपना काम किया, ये यहाँ पे अपडेट कर देगा उस कोड को, इसने अपना किया, ये अपडेट कर देगा, ये अपना करके उसको अपडेट कर देगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। स्ट्रीमलाइन टास्क एट द डेवलपमेंट प्रोसेस, तो जिसने जिस टाइम पे जो काम किया है वो यहाँ पे अपडेट होता है, एक स्ट्रीम लाइन बनती रहती है, ठीक है, कि भाई ये इसने इस टाइम पे किया, ये इसने किया, ये इसने किया। उसके बाद an IDE offer unified interface where developer can write, test, debug their code efficiently, ठीक है, यूनिफाइड इंटरफेस, एक ही जगह पे सारा कुछ हो जाता है, कोड लिख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं। अब कॉमन आईडीज क्या है, हमारी विजुअल स्टूडियो, जिसमें हम आगे जाके भी काम कर, जैसा अभी मैंने पीछे दिखाया था ना, नोटपैड की जो स्क्रीन दिखाई थी उसके ऊपर कोडिंग भी की हुई थी, तो ये इसी तरह का होता है हमारा विजुअल स्टूडियो। हम आगे जो इसको स्टडी करेंगे ना, जब हम पाइथन को पढ़ेंगे तो इसी के ऊपर हम काम करेंगे, वहां पे आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे पाईचार्म है, पाईचार्म भी बिल्कुल इसी तरह होता है, जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। उसके बाद आता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो हम कोड करते हैं ना वो हम अपने सिस्टम के अंदर ऑफलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल ना करना चाहो, आप कह लो कि स्पेस नहीं है, तो आप उसी आईडीई का ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। आप जाओ इंटरनेट पे, उसको सर्च करो, जिस मान लो आपने विजुअल स्टूडियो पे काम करना है, या और भी प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो आप उन पे जाके भी कोड कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि आपको सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है पहले, नहीं, आप ऑनलाइन जाओ उस टूल के ऊपर और वहां पे अपना कोड करो, टेस्ट करो, डीबग करो, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सोर्स कोड रिपोजिटरी। सोर्स कोड रिपोजिटरीज आर प्लेटफॉर्म वेयर डेवलपर्स कैन स्टोर, मैनेज, ट्रैक चेंजेस देयर कोड, ठीक है। जब एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल जो है डेवलपर काम करते हैं, तो क्या हर एक के सिस्टम के अंदर कोड मौजूद होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि किसका यूज करते हैं, सोर्स कोड रिपोजिटरीज का यूज करते हैं। ये बिल्कुल एक स्टोरेज ही होती है, लेकिन सर्वर, मान लो यूं कह लो कि एक सर्वर होता है जहां पे आपका कोड होता है, और इसी कोड के साथ ये तीनों जो सिस्टम है वो कनेक्टेड होते हैं। हर जो सिस्टम है अपने हिस्से का काम करता है, इसने अपने हिस्से का काम करना है, इसने अपने हिस्से का काम करना है। और जब वो अपना काम कर लेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि कोड तो यहाँ पे स्टोर है ना, जो कॉमन कोड है, ये तो अपने अपने हिस्से का काम करके यहाँ पे उसको अपडेट कर देंगे। इसने अपना काम कर लिया, ये अपडेट कर देगा, इसने अपने हिस्से का काम कर लिया तो ये उस कोड को अपडेट कर देता है, ठीक है। देखो, स्टोर, मैनेज और ट्रैक चेंजेस। उसके बाद यहाँ पे किसने किस टाइम पे चेंज किया है और क्या क्या चेंज किया है, वो भी यहाँ पे मैनेज हो रहा होता है हमारी रिपोजिटरीज में। अब जो हमारी रिपोजिटरीज हैं जिसकी एग्जांपल बुक में दी हुई है, वो गिटहब है और बिटबकेट है,